नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज। अपने वरिष्ठ छाया विशेषज्ञ के साथ राजेश गौतम के साथ मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं जनपद महाराजगंज के एक ऐसे जगह पे जहां पे किसानों के लाभ और हित के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद उत्पन्न किया जाता है। ऑर्गेनिक खेती में अगर देखते चलें तो इसका बहुत विशेष महत्व है। रासायनिक खादों से कहीं न कहीं फसलों को नुकसान होता है और फसलों से होने वाले पैदावार भी उतने योग्य नहीं हो पाते हैं। इसलिए सरकार और लोगों का विशेष करके ये ध्यान रहा है कि ऑर्गेनिक खेती से उत्पन्न होने वाले फल अनाज को खा करके आदमी तंदुरुस्त और बीमारी मुक्त हो सकता है। आज उसी फर्म पे हैं जहां पे सरकार का विशेष ध्यान ये रहता है कि ऑर्गेनिक विधि से खेती किया जाए और ऑर्गेनिक के लिए ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद है उसके लिए बहुत बेहद आवश्यक है। महाराजगंज जनपद में सबसे बड़ा फर्म का है तो ये नागेंद्र पांडे जी का है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कैमरा के माध्यम से कि कितना बड़ा यह फर्म है। और खाली महाराजगंज जनपद को ही नहीं, यहाँ से वर्मी कंपोस्ट खाद अन्य जनपद से लेकर के अपने देश के कोने कोने तक होते हुए विदेशों तक जाने का यहाँ से प्राविधान हो चुका है। यहाँ पे सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर के लेकर के और ग्रामीणों तक किसानों को वर्मी कंपोस्ट के विषय में बताया जाए और उन्हें इससे लाभान्वित किया जाए। जो किसान इसकी जानकारी रखेगा और रासायनिक खाद की उपयोग कम करते हुए वर्मी कंपोस्ट से अपना फसल पैदा करेगा तो बीमारी मुक्त हो जाएगा। लेकिन या महाराजगंज जनपद में कुछ 5-6 ब्लॉक के खंड विकास अधिकारियों के द्वारा इसका उपयोग भी कराया गया और यहाँ के विशेषज्ञ नागेंद्र पांडे जी को बुला करके उसके विषय में जानकारी ली गई और किसानों को मुहैया कराने के तहत ये वर्मी कंपोस्ट उसके एवज में कुछ कीमत भी देने के लिए कहा गया। जब नागेंद्र पांडे जी ने ये सारी प्रक्रिया पूरा कर लिया तो आज प्रशासनिक जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके द्वारा नागेंद्र पांडे जी को खेल खिलाया जा रहा है और किस विधि पे इनसे चर्चा किया गया, आइए जानते हैं विशेषज्ञ नागेंद्र पांडे जी को, जो वर्मी कंपोस्ट के महाराजगंज जनपद के जनक जिनको कहा जाता है। हमारे साथ नागेंद्र पांडे जी जुड़ चुके हैं और आइए जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट के विषय में और कैसा कैसा खेल राजपत्रित अधिकारी इनके साथ कर रहे हैं, जहां पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, लेकिन किसानों के हक में लाभ पहुंचाने वाले लोगों के साथ भी अधिकारी छोड़ते नहीं है, उनके भी साथ जबरदस्त खेला किया जा रहा है। आइए जानते हैं पांडे जी से। सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम नागेंद्र पांडे है। मैं ग्राम पंचायत नंदना, विकासखंड मिठौरा, जिला महाराजगंज, राज्य उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष का निवासी हूँ। मैं कृषि में अध्ययन किया। पढ़ाई कर लेने के बाद में खेती में मिट्टी की जो हमारे उर्वरता घटती जा रही है, जो फसल उत्पादन हो रहा है उसकी गुणवत्ता घटती जा रही है। सब लोगों को पेट भर भोजन मिल रहा है लेकिन सबके घर में कोई न कोई बीमार होकर के दवाई खा रहा है, सेहत खराब हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है, पानी खराब हो रहा है। इन सब को देखते हुए पर्यावरण स्वच्छता, भूमि की उर्वरता, भोजन की शुद्धता के लिए हमने वर्मी कंपोस्ट जो होता है केंचुआ के माध्यम से जैविक खाद बनाने का जो हमने अध्ययन किया था मृदा विज्ञान में, उसके तहत हमने इस प्रयास को किया। केंचुआ जो होता है किसान का मित्र होता है, इसे किसान का हलवाहा कहा जाता है। केमिकल के प्रयोग से जो किसान खेत में केंचुए की संख्या घटती जा रही, इससे भूमि की उर्वरता घटती जा रही, तो मैंने केंचुए का पालन और संरक्षण का काम शुरू किया। इस काम को मैं अपने प्रयास से करते रहा। हमारा जो प्रयास है आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वर्मी कंपोस्ट इकाई हमने अपने माध्यम से बना करके और यहाँ से किसानों को केंचुआ कंपोस्ट जो भी जानकारी होता है सहयोग किया जाता है। और इससे हजारों पशुपालक हैं उनके गोबर का मूल्य मिल रहा है, हजारों किसानों को शुद्ध जैविक खाद मिला है। कई उद्यमी हमारे साथ जुड़ करके अनेक लोग जो हैं अपना जो है वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करके कार्य कर रहे हैं। हमारे वर्मी कंपोस्ट कार्य को देख करके जो जिला प्रशासन महाराजगंज है, इनके यहाँ भी अपने योजनाओं में वर्मी कंपोस्ट को बढ़ावा देने के लिए इनके ऑपरेशनल गाइडलाइन में इस तरीके से योजना रही है। कुछ इन लोगों ने महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया इनके जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में। इसी तरीके से परतावल विकासखंड के ग्राम पंचायत महुआ मोही के श्री पृथ्वीराज यादव जो वहाँ के पंचायत सचिव थे, उनके यहाँ समूह का गठन हुआ था। उनके पास कोई रोजगार नहीं था। उन्होंने हमसे कहा, बुलाया कि हमारे यहाँ महिला समूहों को कुछ जानकारी दे दीजिए और उससे उनको रोजगार मिला। हम वहाँ जा कर के उनसे उनके महिला समूहों को वर्मी कंपोस्ट की जानकारी दिए
उस महिला समूह को जानकारी देने के बाद में ब्लॉक के लोगों ने वहाँ वर्मी कंपोस्ट इकाई बनाया। आज वो महिला समूह की स्थिति है कि वो महिला समूह लाखों रुपए का वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन और बिक्री कर रही हैं और उनको जिला लेवल, मंडल लेवल, राज्य लेवल तक जाकर के अनेक बार उनको सम्मान मिल चुका है। उनके अनेक बार में मीडिया में न्यूज़ प्रकाशित हो चुके हैं। उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य को जिला स्तर, मंडल स्तर के कमिश्नर साहब सब लोगों ने आकर के देखा और सराहा है। इस तरीके से जो हमारा प्रयास रहा, हमने सरकार के लोगों के योजनाओं के माध्यम से, सरकार के लोगों के कहने के माध्यम से हमने जा करके उनको अपने स्तर से जो तकनीकी जानकारी दिया स्वैच्छिक रूप से, इस तरीके से सरकार की योजना को भी एक बल मिला। इसी तरीके से महाराजगंज में गौ सदन का प्रकरण सब लोग जानते हैं कि जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, बीडीओ और पशु चिकित्सा अधिकारी तक सस्पेंड हो गए थे। वहाँ गोबर का प्रबंधन नहीं हो पा रहा था। हमको जब महाराजगंज जिला के जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर प्रांजल यादव जी आए, वो पशु चिकित्सा विज्ञान के एक्सपर्ट थे, वो हमारे यहाँ वर्मी यूनिट पर आए। उन्होंने देखा हमारा काम, उन्होंने गौ सदन पर वर्मी यूनिट बनाने के लिए हमसे अनुरोध किया। हम कहे ठीक है, हम आपको तकनीकी जो भी सहयोग है हम कर देंगे। हमने उनका पूरा वहाँ सहयोग किया। गोबर जो गौ सदन का था 1 लाख से 1.5 लाख रुपया एक वर्ष में उनका औसत आय होता था। उन्होंने अपने विभाग से उसका एस्टीमेट बनवाया। मैं तकनीकी जानकारी दे करके वहाँ वर्मी यूनिट बनवा दिया। 3 ग्राम पंचायतें थी वहाँ, झरवलिया, मैरी और एक कोई और ग्राम पंचायत थी। इस तरीके से वहाँ ग्राम पंचायतों के माध्यम से वहाँ बनाया गया। जो गोबर वहाँ 1 से 1.5 लाख रुपये के साल का टर्न बिक्री होता था, पहले ही साल उसका टेंडर 39 लाख रुपये में हुआ और इस तरीके से गौ सदन को एक आय हुआ। उसी तरीके से निचलोल के बीडीओ थे श्री परविंद्र पांडे, उस समय बीडीओ थे। उन्होंने हमसे कहा कि हमारे यहाँ महिला समूहों के पास में कोई रोजगार का कार्य नहीं है। वहाँ ओमकार नाथ सिंह सहायक विकास अधिकारी ADIS भी थे। उन्होंने हमसे कहा, वहाँ हमारे कटका निचलोल विकासखंड में कटका ग्राम पंचायत है, फिर उसके बाद में वहाँ बजहाउर फैरौली ग्राम पंचायत है। वहाँ महिला समूहों को उन्होंने सेलेक्ट किया, उनको हमने वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया। ब्लॉक वालों ने वहाँ वर्मी यूनिट बनाया। आज उन ग्राम पंचायत के महिला समूहों के द्वारा वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन और प्रोत्साहन किया जा रहा है। लाखों रुपये का उनसे उनको आमदनी हो रही है। इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से हम अनेक लोगों को जानकारी देने का सेवा भाव से सहयोग करते रहे। जो हमारा काम है, अपना काम रहा। सरकार के लोगों को भी, गरीब लोगों को रोजी रोजगार बढ़ता गया। हमारे इस तरीके से प्रयास को देखते हुए हमारे यहाँ पूर्व महाराज के जो जिलाधिकारी महोदय थे वीरेंद्र कुमार सिंह, वो आए। उन्होंने इस कार्य को देखा। पूरे जिले के सभी अधिकारियों को, विकास विभाग के जितने थे, पूरे जिले के जो भी खंड विकास अधिकारी थे, मनरेगा के जितने APO थे, NRLM के जितने BM थे, सभी लोगों को लेकर के यहाँ ट्रेनिंग प्रशिक्षण कराए। इससे उन लोगों को जानकारी मिला और वर्मी कंपोस्ट को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया। महाराजगंज जिला में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए खंड विकास अधिकारी लोगों के द्वारा अपने ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत तौर पर अनेक लोगों के यहाँ और कुछ महिला स्वयं सहायता समूहों के यहाँ वर्मी कंपोस्ट इकाई अपने योजना के अनुसार बनाने का कार्य किया। हमसे जो भी कई लोगों ने यहाँ आकर के प्रशिक्षण लिया। कई लोग कभी कभी मौका मिलता था हमें बुला लेते थे, हम जा कर के लोगों को जानकारी देते थे। इस तरीके से जानकारी देने और यहाँ एक योजना को मजबूत करने का प्रयास किया गया। उस समय 2020 उसके लगभग 21 में जो इस तरीके से योजना के माध्यम से महाराजगंज जिले के ग्राम विकास विभाग को फर्स्ट टाइम स्कॉच अवार्ड के लिए नेशनल लेवल पर चयन हुआ था। जहां महाराजगंज जनपद के जो उस समय DDO थे जगदीश चंद्र त्रिपाठी जी, वहां जाकर के फिक्की के जो वहाँ था वहाँ प्रेजेंटेशन किए थे। इस तरीके से जिले को फर्स्ट टाइम वर्मी कंपोस्ट कल्चर के माध्यम से अवार्ड में सेलेक्ट किया गया था। आगे क्या हुआ हम इसके बारे में पूरा नहीं जानते हैं, मिला कि नहीं मिला। इस तरीके से हमारा जो अपना कार्य था, हमने समाज के लिए और इन लोगों के साथ मिलकर के कार्य किया गया। मनरेगा जो ग्राम पंचायतों के माध्यम से खंड विकास अधिकारी के लोगों ने मिलकर के अपने यहाँ विकास खंडों में व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर वर्मी कंपोस्ट इकाइयों का जो निर्माण कराया। तो चूंकि जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें केंचुआ ऐसा एक मुख्य जीव होता है जो सब जगह मिलता नहीं है। केंचुआ का चूंकि हमारे यहाँ पालन होता है और इसका उत्पादन होता है। इन लोगों के यहाँ जो केंचुआ का जरूरत था, उन लोगों ने हमारे यहाँ से केंचुआ ले जा करके प्रयोग करवाने के लिए हमसे मतलब कहा। और वहाँ इन लोगों के यहाँ चूँकि केंचुआ जो है वो डायरेक्ट जाता नहीं है, हर व्यक्ति को जैसे जैसे देना, उसको बेड में डलवाना, उसका बेड का देख लेना कि क्या स्थिति है, कंपोस्ट है कि नहीं है, गोबर भरा है कि नहीं, नमी है कि नहीं है। हमारे लोग जा करके देखे, समझे, वहाँ डलवाया गया। इन लोगों के कहने पर सब केंचुआ दे दिया गया। कुछ विकास खंड के लोगों को कंपोस्ट की जरूरत थी, उनको कंपोस्ट भी दे दिया गया। इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस का सभी जिसको जिसको दिया गया उसकी सभी की प्राप्ति ली गई है। सब पेपर अपडेट किए गए
और इस तरीके से पूरा कर लेने के बाद सभी लोगों का जो भी हमारा जो खर्चा था हमने उसका जो है रसीद बना करके केंचुए का और कंपोस्ट का हमने उनको दे दिया। बाकी हमारा जो कोई खर्चा था उसका हमने कोई चीज़ नहीं किया। कुछ ब्लॉक के कुछ खंड विकास अधिकारी लोगों ने कुछ पेमेंट कर दिया, कुछ लोग ग्राम पंचायतों ने, कुछ खंड विकास अधिकारियों ने पेमेंट नहीं किया। इस तरीके से करते हुए महाराजगंज जनपद के विकासखंड घुगली, विकासखंड सिसवा, विकासखंड सदर, विकासखंड फरेंदा, विकासखंड मिठौरा और विकासखंड निचलोल के 6 विकासखंड के ग्राम पंचायतों में कुछ ग्राम पंचायतों में पेमेंट पेंडिंग रहा। इस तरीके से जब पेमेंट पेंडिंग रहा और इसके लिए हमने ग्राम पंचायतों को मिलना, पत्र देना, सारा कुछ किया गया, नहीं इन लोगों के द्वारा उस पर आगे पहल किया गया। कर्मचारी बदलते गए, अधिकारी बदलते गए, व्यवस्था, पंचायत चुनाव हुआ, व्यवस्था बदलता गया, इस तरीके से मामला लंबित होता गया। बार बार इन लोगों को पत्र, ग्राम पंचायत को पत्र लिखना, ग्राम पंचायत से मिलना, खंड विकास अधिकारियों को पत्र लिखना, मिलना, कहा गया, किया गया, लेकिन इन लोगों के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। इसी बीच में हमने जो है मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पत्र दिया 2024 में शपथ पत्र के सहित। मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने सभी खंड विकास अधिकारी लोगों का, एपीओ लोगों का, एडीओ, एसबी लोगों के साथ एक ज्वाइंट बैठक कराया अपने कार्यालय में। उस बैठक में खंड विकास अधिकारी लोगों के द्वारा कहा गया कि हम लोगों को पूरा जो पेपर है इसका दे दीजिए और उसका हम लोग एनालिसिस करके फिर भुगतान कर दिया जाएगा। हमने उस पूरे डॉक्यूमेंट को इनको दे दिया। देने के बाद में रिसीव सबके यहाँ करा दिया गया, लेकिन फिर भी उसका कोई पेमेंट नहीं बना ये लोग करा पाए। फिर उसके बाद संयोग से हम खंड विकास अधिकारी फरेंदा से भी इसी संबंध में मिले। खंड विकास अधिकारी फरेंदा ने अपने विकास खंड के सभी ग्राम पंचायतों में, वहाँ 36 ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ उन्होंने अपने कर्मचारियों के माध्यम से इसका जांच कराया। सभी कर्मचारियों ने उनके जो लिखित दे दिया कि हाँ हमने केंचुआ प्राप्त किया है, उसका भुगतान नहीं किया गया है। इस तरीके से उन्होंने वह कापी हमको भी 3600 पेज का कापी लगा करके, फॉरवर्डिंग लेटर लगा करके अपना हमको दिया है। इसी तरीके से सभी लोगों का, कुछ लोगों ने अपने ग्राम पंचायतों को पत्र, विकास अधिकारियों को पत्र लिखा कि आप इस पर आख्या दीजिए। विकासखंड मिठौरा के खंड विकास अधिकारी ने अपने एपीओ को और लोगों को पत्र लिखा कि हमको आख्या दीजिए। बाद में जब हम उनसे पूछे कि क्या उसमें आख्या है, तो उन लोगों ने कहा कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया। मतलब इस तरीके से पत्र जो है लेट होता गया, कोई मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। इस तरीके से करते हुए इन 6 विकास खंडों में हमारा जो है एक जो कार्य था, जो वास्तविक कार्य किया गया था, उसका जो है भुगतान लंबित होने से जो हमारा प्रोग्रेस होता था वह प्रभावित हुआ, आर्थिक रूप से हमारा नुकसान हुआ। और इन लोगों ने अपना अनुभवहीनता दिखाते हुए, संबंध को भी प्रभावित करते हुए, इस तरीके से इन लोगों ने जनपद के हित के लिए जो एक चीज़ मजबूत हो रही थी, उस चीज़ को इन लोगों ने बैक फुट पर कर दिया। कुल मिलाकर के भुगतान नहीं होने के बाद हमने इस मामले में माननीय महाराजगंज जिला न्यायालय में प्री लिटिगेशन वाद दाखिल किया कि हम लोग आपस में बैठकर, प्री लिटिगेशन का मतलब होता है हम लोग आपस में बैठ करके प्रकरण को हल कर रहे हैं या अभी न्यायिक प्रक्रिया में नहीं ले जाना है। जब कार्यपालिका ने नहीं इस तरीके से योगदान किया, तब जाके हम न्यायपालिका में प्री लिटिगेशन वाद दाखिल किए। वहाँ विकासखंड घुगली के प्रतिनिधि आकर के इन लोगों ने वहाँ आकर के सुलह किया कि हम इसका निपटारा कर देंगे। बाकी 5 विकासखंड जो हैं, जिसमें सदर विकासखंड महाराजगंज, मिठौरा, घुगली, सिसवा, इन लोगों के द्वारा फरेंदा प्री लिटिगेशन वाद में अपना कोई अपीयरेंस नहीं हुआ। ये लोग उसमें उपस्थित ही नहीं हुए और अंत में जाकर के वहाँ से मामले को निस्तारित कर दिया गया। सिर्फ घुगली विकासखंड से सुलह किया गया। प्री लिटिगेशन वाद से जब मामला निस्तारित हो गया, उसका सत्य प्रतिलिपि लेकर के हमने सभी खंड विकास अधिकारियों को भेज दिया कि यह प्री लिटिगेशन वाद दाखिल किया जो गया था, उसमें आप लोगों ने अपीयर नहीं हुए और इस तरीके से यह मामला जो है निस्तारित किया गया है। अगर आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, नहीं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद इन लोगों की तरफ से कोई जवाब, कोई जानकारी नहीं आया। इस तरीके से जब ये सब मामला हुआ, इसी बीच हमको खंड विकास अधिकारी सदर का एक लेटर आया नवंबर में। खंड विकास अधिकारी सदर ने वो हमको 152 दिन पत्र लिखने के 152 दिन के बाद उनके द्वारा हमें रजिस्ट्री किया गया। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि इस तरीके से क्या इन लोगों की मानसिकता है हमारे साथ। मेरा जो एक योगदान जनपद के लिए, सरकार के विभिन्न योजनाओं के लिए सफल करना रहा और उसका अनेक प्रमाण हम आपको सामने दे रहे हैं, उसको ये लोग आज भी देख सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने महाराजगंज जिला में
करोड़ों रुपया का वर्मी कंपोस्ट इकाई सरकार की योजना से बना करके, और आज सारा योजना इन लोगों ने असफल कर दिया। और मैं बिना किसी सरकारी अनुदान के, बिना 1 रुपया कोई सहायता लिए, और आज मैं सैकड़ों गरीबों परिवारों को रोजी रोजगार से जोड़ दिया हूं। सैकड़ों पशुपालक लोग रोजी रोजगार पा रहे हैं। इस तरीके से व्यक्तिगत करते हुए हमारा ये योगदान है। इन लोगों ने करोड़ों रुपए को बर्बाद कर दिया। हमारा जो रुपया था उसका इन लोगों ने भुगतान नहीं किया। इस तरीके से जब भुगतान नहीं हुआ, इस प्रकरण पर जब थक हार करके हमारे द्वारा माननीय न्यायालय में इन लोगों के ऊपर सभी खंड विकास अधिकारी, चूंकि जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत एक्ट 1961 के प्राविधान के तहत खंड विकास अधिकारी ग्राम पंचायत के सभी अपने विकास खंड के स्तर के सभी कर्मचारियों और सभी योजनाओं के लिए नोडल होते हैं। इस आधार पर खंड विकास अधिकारी महोदय लोगों को अवगत कराते हुए हमने महाराजगंज जनपद में विधिक कार्रवाई प्रारंभ किया है। इन लोगों के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई के तहत धारा 420, धारा 120B के तहत इन लोगों के ऊपर हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पहले हमने थानाध्यक्ष महोदय को लिखा, फिर उसका जवाब नहीं आया, फिर पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखा, जवाब नहीं आया तो माननीय न्यायालय में हमने विधिक कार्रवाई के लिए प्रोसेस कर दिया है। हमारा एक स्टेप यह है इन लोगों के ऊपर माननीय न्यायालय में, और आगे इसी संबंध में, इस संबंध में जो आगे हम रिट याचिका भी माननीय न्यायालय में दाखिल करने के लिए भी हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है। आगे उस तरीके से भी प्रोसेस किया जाएगा। मेरा जो देखिए उद्देश्य है, समाज का हित हो, देश का हित हो, किसी से गलत टकराव नहीं लेना। मैं यह स्पष्ट कहता हूं कि किसी के द्वारा यह साबित कर दिया जाए, किसी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा, कि उनके ग्राम पंचायत में किसी को अगर नहीं मिला है या उनके द्वारा नहीं वो यूनिट वर्मी यूनिट बनवाया गया है, ये लोग करें, जानकारी दें, लेकिन आज तक कोई जानकारी नहीं दी है। देखिए अलग अलग विकास खंडों में अलग अलग है। लगभग हमारा किसी विकास खंड में 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के पास है, किसी में 2 लाख है, किसी में 2.5 लाख है, किसी में 4 लाख है। इसी के रेडियस में लगभग अलग अलग सबका वैल्यू है, अलग अलग सबका है, मानक है उसका। देखिए, जब सरकार की योजनाएं विधायिका निर्गत करती है तो कहीं न कहीं लोक रंजन और प्रजातांत्रिक होता है। हम लोग विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश के निवासी हैं और यहाँ पे लोगों के हित के लिए जो काम किया जा रहा है वो सरकार की योजनाओं के माध्यम से, चाहे व्यक्तिगत प्रोत्साहन के माध्यम से। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति अगर लोक रंजन के लिए काम कर रहा है, जो प्रजा हित के लिए काम कर रहा है, लोगों को जागरूक करके एक सही योगदान दे रहा है, अपना पारिश्रमिक योगदान दे रहा है, उसमें सरकार भी इन्वॉल्व होती है और सरकार के द्वारा योजनाएं भी इन्वॉल्व होती हैं। तो कहीं न कहीं आज राजपत्रित अधिकारी इन योजनाओं के साथ खिलवाड़ करना और इसको इन योजनाओं में सहयोग करने वाले व्यक्ति के प्रति दुर्व्यवहार करना, यह कहीं न कहीं भारतीय संविधान में भ्रष्टाचार अंकित करता है। अगर ऐसे ही राजपत्रित अधिकारी योजनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे और उसका सही उचित मूल्य और जगह पे नहीं पहुंच पाएगा तो जो योजनाएं चल रही हैं कागज में चल करके आती हैं लेकिन धरातली स्तर पे जीरो होती चली जा रही हैं। ऐसे ही हार थक करके वर्मी कंपोस्ट के विशेषज्ञ नागेंद्र पांडे जी जब लगातार पत्र लिखते लिखते थक गए, सब लोगों को सारे मामले से अवगत भी इन्होंने कराया, जितनी भी प्रशासनिक प्रक्रियाएं सब प्रक्रियाओं को पूरा भी किया, फिर भी ऐसे खंड विकास अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगा। और 450 अभी नागेंद्र पांडे जी द्वारा बताया जा रहा है कि इस प्रकरण में 450 रजिस्ट्री पत्र रजिस्ट्री किए गए हैं। अब बताइए कब से यह प्रकरण चल रहा है? आखिर योजनाएं चलती हैं तो उसका लाभ पब्लिक तक जाना चाहिए। अगर जिसने इसमें अपना योगदान दिया है तो पारिश्रमिक मूल्य उसके पास जाना चाहिए। अगर केचुआ बने हुए हैं और सबको जागरूक किया गया है, यह योजना सही है, तो जो पारिश्रमिक फर्म की बनती है उस फर्म में जानी चाहिए। तो कहीं न कहीं लगता है योजना तो चली, लेकिन बीच में अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी हैं सरकार की योजनाओं के साथ खिलवाड़ करके और किसानों के साथ भी खिलवाड़ करके जो योगदान देने वाले नागेंद्र पांडे जैसा विशेषज्ञ हैं उनके साथ भी खिलवाड़ करके अब तक का इनके वर्मी जैव का मूल्य नहीं मिल पाया। बार बार न्यायालय में भी कहने के बावजूद भी नहीं मिल पाया। हार थक करके नागेंद्र पांडे जी के द्वारा पूरे 6 विकास खंड अधिकारियों के ऊपर न्यायिक प्रक्रिया में मुकदमा पंजीकृत करवाने के लिए आवेदन कर दिया गया है। अगर इससे सुधार नहीं होता है राजपत्रित अधिकारियों के लिए तो मजबूरन है कि अगली कड़ी भी अपनाया जाएगा।